नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 करोड़ 21 लाख 3.21 करोड़ ये क्या है? यह है एनआरआईज। 3 करोड़ 21 लाख एनआरआईज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपका बिजनेस भर भर के आ सकता है। आने वाले समय में क्या होगा, क्या रीजंस हैं, उससे आपको कैसे फायदा हो सकता है, हम आज इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटा ही है, यह इंपॉर्टेंट है आपकी इनकम बढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। नमस्कार, मैं हूं संजय गुरनानी, CEO IMFT, इंटरनेशनल ट्रेनर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। आज हम बात करने वाले हैं आपका एनआरआई बिजनेस कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्या रीजंस हैं और आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, अभी एक रिसेंट रिपोर्ट बताई गई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार जो 3 करोड़ 21 लाख भारतीय हैं उनमें से क्या करने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एनआरआईज हु लेफ्ट इंडिया डिकेड्स अगो इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज। ये जो 3 करोड़ 21 लाख भारतीय हैं, इनमें से कई सारे भारतीय दशकों पहले भारत से बाहर गए थे कमाने के लिए, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब उन्होंने कमा लिया है, उनके पास ढेर सारे पैसे आ गए हैं, उनके जो भी गोल्स थे वो अचीव हो गए हैं। अब वो सोच रहे हैं कि इंडिया में वापस आना, अपनी रिटायरमेंट लाइफ इंडिया में होनी चाहिए। उनके पूरे प्लान्स हैं इसके लिए। तो वो प्लान क्या है, उसके लिए आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी देखते हैं। नाउ दे आर रिटर्निंग टू इंडिया, अपने देश को फिर से मिलना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यह रिसेंट सर्वे बता रहा है कि मेनी एनआरआईज आर कंसीडरिंग रिटर्निंग टू इंडिया आफ्टर देयर रिटायरमेंट एंड मेनी ऑफ देम हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया टू सपोर्ट देयर डिसीजन। उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट चालू कर दिए है ताकि उनका जो रिटायरमेंट है इंडिया में बढ़िया हो सके। अगर आप देखेंगे तो जितने भी एनआरआईज हैं उसमें से 60% इंडिया में वापस आना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना चाहते हैं। अगर उसको हम डिटेल में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में से 80% लोग जो एनआरआईज हैं वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग इंडिया में करना चाहते हैं। सिंगापुर में से 80% लोग अपनी रिटायरमेट प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, लंदन, ब्रिटेन जो है उसमें से 70% यूके में से इंडिया आना चाहते हैं। 75% यूनाइटेड स्टेट्स में जो रह रहे हैं एनआरआईज वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग इंडिया में करना चाहते हैं। कनाडा में से 63% लोग इंडिया में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं। क्या कारण है, क्या रीजंस हैं? अगर वो आएंगे तो आपके लिए क्या होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज होगी। उससे पहले दोस्तों मैं रीजंस बताऊं उससे पहले अगर आप इसकी कुछ भी डिटेल्स चाहते हैं तो हमारे ये जो 2 नंबर है अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा और इन 2 नंबर पर एनआरआई लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो इस प्रकार की डिटेल जानकारी आपके पास आती रहेगी। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट अवश्य कीजिएगा इस वीडियो में से आपने क्या सीखा, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी बिजनेस बढ़ पाए। अब हम आते हैं फिर से इस टॉपिक के ऊपर कि ये जो एनआरआईज हैं इंडिया में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं उसके पीछे के मेन कारण क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में पूरी दुनिया में जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, बहुत फास्ट बढ़ा है। कई सारे देश तो ऐसे हैं जहां पर पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। अब रिटायरमेंट लाइफ के बाद इनकम सोर्स जो है वो कम हो जाता है लेकिन खर्चे तो बढ़ते रहते हैं। तो जो एनआरआई इंडिया आना चाहते हैं उनका जो पहला रीजन है वो इंडिया की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम है कंपेयर टू बाकी के जो कंट्रीज हैं, वहां पर खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो रिटायरमेंट के बाद जब इनकम सोर्सेस कम हो जाते हैं तो यहाँ पर इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होने की वजह से उनको एक ये अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है। सेकंड रीज़न है दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर रही हैं। बाहर के देशों में यह जो हेल्थ केयर है अच्छा है लेकिन वहाँ पर वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है।
इंडिया में अगर किसी को हॉस्पिटलाइज्ड होना है तो उसका वेटिंग पीरियड सिर्फ 21 मिनट है। उसके सामने बहुत सारे देशों में ये दिनों और हफ्तों तक जाता है। सो हेल्थ केयर इज द सेकंड रीजन जिसकी वजह से इतने सारे एनआरआईज इंडिया में अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, और उसके लिए प्लानिंग ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग उन्होंने कर ली है, शुरुआत कर ली है। तीसरा रीजन है दोस्तों कल्चर एंड सोशल पुल। दशकों पहले उन्होंने अपने सपने छोड़े, अपना वतन छोड़ा, अपना देश छोड़ा, ताकि अपने सुंदर भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कमा पाए, अच्छी तरह से कमा पाए। अब उनकी कमाई हो गई है, उनके पास पैसा आ गया है, लेकिन देश के प्रति जो प्यार है, जो सोशल कनेक्टिविटी है, जो समाज के लिए कनेक्टिविटी है, यहाँ के रीति रिवाजों के साथ जो कनेक्टिविटी है, वो फिर से एस्टैब्लिश करना है। और रिटायरमेंट के बाद अपना समाज, अपनी मिट्टी, अपना देश और भी प्यारा लगने लगता है। तो ये तीसरा रीज़न है जिसकी वजह से इतने सारे एनआरआईज अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग इंडिया में करना चाहते हैं। चौथा रीज़न है दोस्तों सबसे पावरफुल, आपने देखा होगा पिछले 10 सालों से जो देश की गति है, जो देश की प्रगति है, जो देश का मान है, जो देश का सम्मान है, जो देश की इकोनॉमी है, बहुत फास्ट अच्छी तरह से बढ़ रही है। यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ एनआरआईज के लिए बढ़ती जा रही हैं। अगर आप देखेंगे स्टार्टअप्स, नई इंडस्ट्रीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएसटी जो लगा उसकी वजह से, जीएसटी ने पूरी जो देश की इकोनॉमी है उसको डिसिप्लिन किया, टैक्स स्ट्रक्चर में लाए। तो जीएसटी की वजह से, डीमोनेटाइजेशन की वजह से और भी बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से पूरी दुनिया का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर विश्वास बढ़ा है। और उसी वजह से एनआरआईज भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना चाहते हैं। और चौथा इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से वह इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, उसका यह सबूत है। 2023 का ये डेटा बता रहा है कि इंडिया के जो भी एनआरआईज हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने इंडिया में भेजा 2023 में, $143 बिलियन। दोस्तों दिमाग खोल के ये फिगर सुनिएगा, 2023 के साल में, एक साल में जो फॉरेन रेमिटेंस आया दैट इज $143 बिलियन। इसका मतलब अगर हम रुपयों में देखें तो 11.87 लाख करोड़। कैलकुलेटर में ये फिगर नहीं आएगा, आप लिख के देखना, पहले लिखो 11,87,000, जितना आया उसके पीछे 1 करोड़ की जीरो लगाओ। इतना बड़ा फिगर, इतने सारे पैसे एनआरआईज ने इंडिया में रेमिट किए हुए हैं, वो भी सिर्फ एक साल में। यह क्या बताता है? यह बताता है कि यह आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। यह बताता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स उसको अच्छी तरह से बताते हैं तो यह आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मौका तो है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी की यही क्वालिटी होती है कि सही समय पर अगर आपने मौके का फ़ायदा लिया, आपने एनआरआई कस्टमर्स पर फोकस किया, एनआरआई प्रोस्पेक्टिंग किया, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स बताए, उनको रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्प की, तो आपके लिए बिजनेस ही बिजनेस है, बिजनेस ही बिजनेस है, राइट। तो आप भी एनआरआई बिजनेस बहुत इजीली कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है, थोड़ा सीखना है, उसको प्रैक्टिस करना है, और आपके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। अगर आपको कोई भी एनआरआई से रिलेटेड जानकारी चाहिए, एनआरआई बिजनेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, एनआरआई इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, एनआरआई प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको अच्छी सलाह देके उनसे इन्वेस्ट करवा सकते हैं। फिर से एक बार दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इन नंबर पर आप एनआरआई लिखकर व्हाट्सअप करें तो आप एनआरआई बिजनेस कैसे करें उससे रिलेटेड पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। आपने अपना कीमती समय निकालकर यह वीडियो देखा, इस वीडियो को एक बार फिर से देखना ताकि आप समझ पाओ इस अपॉर्चुनिटी को, और अपने 5 अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ दोस्तों, जो आपने अपना कीमती समय दिया या वीडियो देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।